हमारा भारत है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ पर जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, ऐसा मेरा प्यारा भारत देश है ना। भारत का समय कितना है? 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध। भारती की पत्नी का नाम कहे, माता पिता का नाम, अब पत्नी रसिका, या भाई साहब जिसकी पत्नी रसिका हो तो मतलब वो कभी भूलेगा अपनी पत्नी को? रसिका या रसिक वती। ठीक, इनका मात्र एक ग्रंथ है जिसका नाम है किरातार्जुनीय। किसमें व्यक्त है? किरातार्जुनीयम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय। छा की जगह क्या आदेश होता है? ती आदेश होता है। ये सब प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा किसी ने कि इसमें सर्ग कितने किरात पर, तुरंत आपको उत्तर देना चाहिए 18। किरातार्जुनीयम की उपजीविका क्या है? किरातार्जुनीयम की उपजीविका क्या है? महाभारत का, आराम से हाँ यहाँ तक बोर्ड आ रहा है ना। अच्छा देखिए, महाभारत का वन पर्व। कौन सा पर्व? तो पांडव हुआ क्या भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं था उस समय पे, वहीं पे पूजा पाठ वगैरह करते रहते थे, वहीं मंदिर रहते थे। तो पांडव, माता सुशीला, पिता श्रीधर, पत्नी रसिका, रसिकवती, पुत्र मनोरथ। बिल्कुल सही, पुत्र भी लेते हैं। कह रहे गुरुजी पुत्र रह गया, पत्नी नाम है। अच्छा बिल्कुल, पुत्र भी लेते रहे हैं। सब पुत्र भुलाए गए रहे भैया भारत की। एक लड़का रहा इनका, एक बेटवा रहा। जैसे आप लोग बोलते हैं तो लड़कियों क्या बोलते हैं? बेटवा। एक बेटवा रहा इनका भैया, तो बेटवा का नाम रहा मनोरथ। अब कुछ लोग कहते हैं लड़के को लल्ला, कुछ लोग कहते हैं लाला, कहते हैं ना। तो एक इनका भैया लाला मतलब बेटौना रहा जिनका नाम था मनोरथ। किनका? भारती का। तुम्हारा ना रहा, चांद बताएंगे गुरु जी हमारा रहा। हाँ मनोरथ। आजकल के लड़कों के नाम मनोरथ ना लिखे जा, टिंकू, पिंकू, कल्लू, मुसल्लू, पता नहीं कौन कौन से नाम आ जाते हैं भाई साहब। हाँ ऐसे ऐसे द्वंद्व समास, बिल्कुल ऐसे नाम होते हैं आजकल। हम कहा बताओ यार, खैरत की बात वो आपका कहा बन पर, लेकिन यहाँ इस उपजीविका और मिलती है, उपजीविका। एक तो महाभारत मिल गया, दूसरा है शिव पुराण। कौन सी पुराण? शिव पुराण। जिनको शिव पुराण सुनना हो बता देना हमसे, हम पहले से मिति लिखवाओ, इसके बाद सुनाओ, ठीक है। तो शिव पुराण भी और भागवत पुराण सुनाओ, तो 2027 तक सुनाओ भागवत पुराण, सही रहे ना। अरुण कह रहा हमारी शादी में सुना दीजिएगा, दक्षिणा में मांगिए बस, ठीक है। तो शिव पुराण और महाभारत का वन पर्व, महाभारत का वन पर्व, ये उसकी उपजीविका मिलती है। किसकी? किरातार्जुनीयम। किसकी? किरातार्जुनीयम की उपजीविका। ठीक, बात अब यहाँ से चलती है कि संपूर्ण किरातार्जुनीयम पर कितने श्लोक हैं? श्लोकों की संख्या क्या है भाई? 1030 और या 1040। तो ऐसे 30 और 40 धीरे समझ लीजिएगा। कुछ लोग नहीं समझे तो बोल रहे हैं, तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। तो ईश्वर ने आपकी इंद्रियों को तो इतना स्वस्थ रखा होगा कि सुन सकें और देख सकें। तो हमने अगर नहीं सुन सकते तो देख लें, देख सकते हैं नहीं, वहाँ तक नहीं हमारे आइए। और प्रथम हमको पढ़ना क्या है? प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग में श्लोक कितने हैं? पक्का? हाँ 46 लोग। भूल न जाना भैया पेपर देते समय, कुछ लोग उत्तर गलत दे देते, मान लिया लिखन बता देते भाई साहब, ऐसे बीच में कुछ देखो सार्थक छंद। अच्छा शिवराज शिशुपाल वध की बात थी, हमने कहा ऐसी बात ना करना क्योंकि वो याद बहुत रहा था उनका। हाँ अब देखिएगा, प्रश्न बनता है
कि इसका किरातार्जुनीयम का देखो पेज ले लेते, पेज की कमी नहीं हमारे में, इतने पेज हैं आज, मैंने 100 पेजों को कलेक्शन कर लिया भाई सब। देखो बैग जाएंगे ना, पेज पे पेज आएंगे, चिंता ना करना। देखो 8वां पेज आ गया, भाई जाएंगे नहीं, सब यही बने हैं। देखो ये आ गया, जाएंगे नहीं, देखो सब बने, देखो ये आ गया, ये करके दिखाओ। हाँ मतलब ये सब पेज बने रहेंगे यार। लास्ट में मैं एक बार सारे पेजों की चर्चा एक बार खट से कर दूंगा, एक सेकंड में, कहीं मुझे 1 सेकंड बहुत कम होता है। अब देखिएगा किरातार्जुनीयम के और बारे में जान लें। किरातार्जुनीयम द्वंद्व समास से, त्रिता द्वंद्व है, किरात और अर्जुन है। अब देखिएगा किरातार्जुनीयम में मैंने आपसे पूछा कि प्रथम से लेकर अर्थात पहले श्लोक से लेकर 44 तक कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। 45वां पुष्पताग्रह है। 46वां मालिनी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ये कह हमें गलती रही, हम कहा बताऊँ तुमने गलती रही तो याद होगा। ठीक है 46वां मालिनी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कैसा है? मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब देखिएगा कहानी कहाँ से शुरू होती है। भारवी मूल नाम, अच्छा इसका मूल नाम बताना भूल गए, अच्छा बता दे वो। अच्छा भारवी का जो मूल नाम रहा, भारवी का मूल नाम था दामोदर। क्या नाम था? दामोदर। नोट करते चलिए सब चीजें, ठीक। और कुछ? हाँ अब इनकी उपाधि, एक उपाधि बहुत फेमस है जिसको कहते हैं आतपत्र। क्या कहते हैं? आतपत्र। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं उपाधि। उपाधि कौन सी? आत। किस आधार पर इनको आतपत्र की उपाधि मिली? 5वें सर का 39वां। और इन्होंने चित्रालंकार, और कोई उपाधि ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने सबसे अच्छा प्रयोग किया था चित्रालंकार का। तो चित्रालंकार का प्रयोग नहीं, 15वां सर्ग का 14वां श्लोक नहीं, ठीक है ना। नुन्नम नुन्नम करके इसके ना नुन्नम नुन्नम है कहीं नहीं है। अब देखिएगा, और मात्र इनकी एक कृति है। और इन्होंने हाँ राजश्रय कहाँ के थे? विष्णु राजश्रय, विष्णु वर्धन। बिल्कुल देखिए यही बिल्कुल 44 वंश बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग वीडियो शेयर करते चलिए मित्रों को, ठीक। और कोई चीज पे अब गोत्र इनका मिलता कुशिक या कौशिक कहा जाता है। तो इनका गोत्र था, भारवी का मूल नाम दामोदर था और इनका गोत्र कुशिक या कौशिक भी कहा जाता है, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। हाँ तो आपको अपना गोत्र पता होना चाहिए। नहीं यार लंपाड़े देखे मूवी की नहीं देखे हो? करे इससे आगे भी होता है, देखे जॉली LLB देखे कि नहीं? अरे यार लंपाड़े पड़ जाओ आगे होता। तो ऐसी स्थिति मत कर लेना, लंपाड़े पड़े तो गोत्र पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ क्योंकि भाई साहब चोरी छुप नहीं सकती, झूठे शायद यहाँ की बात ना, ठीक है ना। और अब यहाँ पर आप देखिएगा इनके जो नाम है भारत, उद्भट ने भारवी को क्या कहा है? भारवे अर्थ गौरवम। लिख लीजिएगा भारवे अर्थ गौरवम। भारवे अर्थ गौरवम किसने कहा है?
और नारिकेल फल सम्मितम बचा मल्लिनाथ ने कहा है, ठीक है ना। और भारवी का मूल अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और कुछ क्या बिल्कुल नहीं क्या, हाँ। अब इस पर जो मल्लिनाथ ने टीका लिखी है घंटा पथ, देखिए मल्लिनाथ ने टीका लिखी जिसका नाम था घंटा पथ, माने था मार्ग। एक लड़की ने कहा गुरुजी इसका टीका ना याद रहा, मैं कहा घंटा याद ना मतलब मैं कहा घंटा पथ टीका यार, हम इसलिए कह रहे घंटा याद ना रहा, घंटा पथ टीका। और देखिए प्रथम के 3 सर्गों को पाषाण त्रयी कहा जाता है। किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को ध्यान दीजिएगा, किरात के प्रथम 3 सर्ग को क्या कहा जाता है, पाषाण त्रयी कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि किरात अर्जुनियम के 3 सर्गों को पाषाण त्रयी कहा जाता है, प्रथम 3 सर्गों। और अब कुछ इसमें ये सारी बेसिक जानकारी थी कि जो कि पेपर में पूछी जाती है। और रीति इनकी कैसी है, देखिए 2 विषय फंसते हैं इस पर रीति के। एक जब पूछा जाएगा रीति, सुन लीजिए इसको रीति, तो जब प्रथम की बात आती है अतः प्रथम सर्ग की बात आती है तब वैदर्भी रीति, तो प्रथम के ऊपर लिख दे रहे हैं ऐसे करके, तो वैदर्भी, ठीक है ना। जब संपूर्ण ग्रंथ की बात आती है, संपूर्ण की तो पांचाली की, दोनों बात याद रखना। जब प्रथम की बात आए तो वैदर्भी, संपूर्ण की बात आए तो पांचाली, ठीक। अब और इस पर कुछ ऐसी चीजें, हाँ नायक इस पर 2 है गुरुजी, 2 नायक, बिल्कुल 2 नायक। जब प्रथम की बात आए, देखो नायक लिखिएगा, नायक नहीं खलनायक, नायक। जब प्रथम की बात आए नायक में, इसको पेज को ही ले लेते हैं कि हमारे पास पेज की कमी नहीं है आज, और मिटाना भी नहीं है भाई सब, ज्यादा लिखना जरूर है, बस हाथ जरूर दर्द करने लगेगा आज, कल उठे कि ना उठे वो जाना हम। तो नायक देखिएगा, जब बात प्रथम की करेंगे, प्रथम और संपूर्ण, मैं दोनों इस प्रकार विभाजन कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्रथम और संपूर्ण। जब प्रथम में होगा तो कौन हो गई, और युधिष्ठिर समास कौन है, आलुक तत्पुरुष समास। और जब संपूर्ण की बात आएगी तो नायिका कौन है भाई, चाहे प्रथम में हो चाहे अंतिम में, एक ही रही है कल्ली, मतलब नायिका को कहा जाता है द्रौपदी। कौन है नायिका, द्रौपदी को द्रौपदी क्यों कहा गया, क्योंकि ये द्रुपद नरेश की पुत्री थी, इसलिए कहा गया द्रौपदी कहा गया। आजकल हो भाई सब झगड़ा हो जाए ना, ठीक। और इस ग्रंथ का रस क्या है, वीर रस, और कोई और गुण प्रसाद है, प्रसाद ले लीजिएगा। रीति वैदर्भी प्रथम की पता ही चल गई आपको ये ग्रंथ का। अब शुरुआत ग्रंथ की होती कहाँ से है, जब, और ये व्रत त्रयी के अंतर्गत भी आता है। किरात अर्जुन किसके अंतर्गत आता है, किरात व्रत त्रयी के अंतर्गत आता है। व्रत त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, किरात अर्जुन, शिशुपाल वध और नजदीक, 2 वीर रस और 1 श्रृंगार रस, 18, 20, 22। अब चलते हैं और किरात अर्जुनियम के मंगलाचरण की तरफ, और मंगलाचरण की शुरुआत हो जाती है श्री शब्द से। तो अंतिम किस शब्द से होता है, लक्ष्म्यार्थ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किरात की शुरुआत किससे होती है, श्री शब्द से, और अंत किससे होता है, लक्ष्मी से। तो श्री से शुरू और लक्ष्मी पे अंत होता है।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंगलाचरण में तो लिखा है, और मंगलाचरण के साथ साथ 10 श्लोकों का वाचन आप सुनिएगा, सिर्फ 10 श्लोकों का। इसके बाद वाचन हम करा चुके हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज सामान्य परिचय की बात चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम सर्ग महाकवि भारवी प्रणीतम कृतार्जुनीयम प्रथम सर्ग। तो श्रिया कुरुणामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्तविदितुं श्रावणलिङ्गी विदिता समयो युधिष्ठिरं द्वैत्वनेव निचरम् प्रणामस्य महिमहि भुजे सीतां सपत्नीं निवेदयिष्यत न बिभ्यतेरस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषालितशिरा दिशां विघाताय विघातुरिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता सौष्ठवोदाय विश्वेशशालिनीं विशिष्टितार्थामितिवाच मददे क्रियासु युक्तैर्नृपचार्यचक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच स किं सखा साधुं शास्त्रियोधिपं हितान्यः संशृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पद निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवा भूपतीनां चरितं क्वचन्तव तवानुभावोऽयमवेदीयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषां विशङ्कमानो भवतः पराभवं निवासनास्तो वनादिवासिनः दुरोदरक्षन्मजितां समीहते नयेन चेतुं जगतिं सुयोधन तथापि जिमसभवजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायश समुन्नयन् भूतिमनार्य सङ्गमात् वरं विरोधं समं महात्मभिः त्रितारि षड्वर्गजयेन मानवीं मगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्त्रिणा वितन्यते तेन्नयेन पौरुषं सखीनिविप्रीत्युजोऽनुजीविना समानमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मया हिताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। आइए